सो प्यारे छात्रों, आज का वीडियो एक शायरी के साथ होने वाला है। मोटिवेशन शायरी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार मानकर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो प्यारे छात्रों, आप सभी को और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक स्वागत है आपका नए साल आने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो आपका 2023 जो आपका बीत गया है उसे मत याद करिए। जो 24 आ रहा है उसको आप लक्ष्य के साथ कार्य करिए। जो बीत गया है उसे जाने दो और जो नेक्स्ट आता है उसे सफल बनाओ। जो 2024 में आप अपना टारगेट लेकर चलें, अपना लक्ष्य लेकर चलें कि हमें इतना कुछ करना है, या फिर हमें अंग्रेजी में 95 नंबर लाने हैं, या फिर हिंदी में 90+ फोड़ना है, या फिर मैथ में फोड़ना है, तो आपको लक्ष्य बनाना होगा। एक महीने में सब कुछ हो सकता है जो आपने पूरे साल नहीं कर पाया, एक महीने में ही सब कुछ हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। तो इसमें जो दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और आपके जो खंड रहेगा 2 खंड में, दोनों के आपको क्वेश्चन पेपर मतलब आपको क्वेश्चन देना अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका फर्स्ट खंड दिया, इसमें बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। आपको बच्चों बताना है शिक्षा का उद्देश्य जो एक निबंध है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर संपूर्णानंद जी, या फिर मोहन राकेश, या फिर रामकृष्ण दास। आपको बताना है बच्चों कि शिक्षा का उद्देश्य, जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है वो किसके द्वारा लिखित निबंध है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा संपूर्णानंद द्वारा जो लिखित है शिक्षा का उद्देश्य निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि लल्लू लाल की रचना है। आपको बताना है कि लल्लू लाल की रचना कौन सी है। फर्स्ट दिया है सुख सागर, या फिर प्रेम सागर, या फिर परीक्षा गुरु, या फिर रानी केतकी की कहानी। बच्चों आपको बताना है कि लल्लू लाल किसकी रचना है। लल्लू लाल जो रचना है उसके रचयिता वो हैं, वो आपके प्रेम सागर, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। प्रेम सागर द्वारा लिखित रचना है लल्लू लाल की रचना, प्रेम सागर द्वारा लिखित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि पर्दा कहानी के लेखक है। पर्दा जो कहानी है उसके लेखक कौन है। इसमें जो आपको बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है प्रेमचंद, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर अमरकांत, या फिर यशपाल। आपको बच्चों बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यशपाल जी। यशपाल जी जो है आपके पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो नेक्स्ट आपका बताया गया है कि आवारा मसीहा रचनाकार कौन है। मतलब आवारा मसीहा जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, या फिर उसको किसने लिखा। फर्स्ट दिया है विष्णु प्रभाकर ने, या फिर दिया है रामब्रज बेनीपुरी, या फिर राव सक्रेत्यायन, या फिर रागे राघव। आपको बच्चों बताना है कि आवारा मसीहा जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी जो है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि बाण भट्ट की कथा, जो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर सरदार पूर्ण सिंह, या फिर दिया वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर हजार प्रसाद द्विवेदी। बच्चों आपको क्या बताना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो आपकी बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि कामायनी किस युग की रचना है। जो कामायनी है वो किस युग की रचना है। फर्स्ट दिया है द्विवेदी युग की, या फिर छायावाद युग की, या फिर भारतेंदु की, या फिर प्रगतवाद युग की। बच्चों आपको इसमें बताना है कि कामायनी जो है वो किस युग की रचना है। कामायनी जो बच्चों हैं वो आपकी छायावाद युग की रचना है। कामायनी किसकी रचना है, छायावाद युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतवाद युग का कवि है। आपको बच्चों बताना है कि कौन से जो कवि हैं वो प्रगतवाद युग के कवि हैं। फर्स्ट दिया है अग्रदास जी, या फिर तुलसीदास जी, या फिर दिया है नंददास जी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। आपको बच्चों बताना है कि कौन से कवि जो हैं वो प्रगतवाद युग के कवि हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अग्रदास जी जो हैं आपके प्रगतवाद युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1943। 1943 में जो हुआ था आपका तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपको बताने कि द्विवेदी युग की रचना कौन सी रचना जो है वो द्विवेदी युग की नहीं है। फर्स्ट दिया है प्रिय प्रवास, या फिर दिया साकेत, या फिर भारत भारती, या फिर कामानी। बच्चों आपको बताना है कि द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है। द्विवेदी युग की जो रचना है वो नहीं है, वो आपकी हो जाएगी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास जो है आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि अष्टशाप के कवियों का संबंध भक्ति साल की किस शाखा से है। जो अष्टशाप के कवि हैं उनका संबंध भक्ति साल की जो किस शाखा से है, भक्त की किस
शाखा से है। फर्स्ट दिया है भक्ति शाखा से, या फिर दिया है राम भक्त, या फिर ज्ञानाश्रय, या फिर प्रेमाश्रय, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। आपको बच्चों बताना है कि अष्टछाप के जो कवि हैं उनका जो भक्ति काल की किस शाखा से संबंध है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से। जो अष्टछाप के कवि थे उनका जो संबंध था वो था आपका कृष्ण भक्त शाखा से। नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पर बताया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपका 10 अंक मिल जाएगा आपको। इस पर आधारित जो क्वेश्चन रहेंगे 5, उसमें आपको इनका उत्तर देना है। आपको इसको पढ़कर, मतलब जो आपका इसके आधारित पर आपको क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे, जो कि आपके 5 क्वेश्चन होंगे, कोई दो अंक के आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपकी 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप अच्छे से तैयारी कर लेना। अगर आपको वो नहीं आता है तो अथवा में भी दिया होता है। इस पर आधारित आपको क्वेश्चन के उत्तर देने होते हैं, जो कि आपके 5 रहते हैं, जैसे कि ऊपर बताया था। जो कि 5 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपका हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और आपको एक एक करके सभी का उत्तर देना है और 10 नंबर आराम से ले लेना है। तो नेक्स्ट आपका चौथे नंबर पर बताया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी आपका इस पर आधारित जो गद्यांश द्वारा जो लिया गया है उस पर आधारित जो आपका पैराग्राफ रहेगा उसके आपको क्वेश्चन का उत्तर देना होगा, जो कि आपका 10 अंक मिल जाएगा वहाँ पर। जो कि आपका बताया गया है, जो कि आपके जो रहेंगे 5 अंक वो 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2-2 अंक के रहेंगे। इसमें आपको इसके आधार पर आपको इसमें उत्तर देना है, पढ़कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है अथवा में। इसमें अगर आपको ऊपर वाला नहीं है तो आप इस पर आधारित 5 क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हैं और आराम से 10 नंबर ले सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके ये रहेंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट संदर्भ और व्याख्या जो है आपकी इंपॉर्टेंट हर की आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको लगा लेना है टिक, और आपको तैयारी करनी है बेखटक। तो आप नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित किसी लेखक का साहित्य जीवन परिचय देते हुए उनकी प्यारी प्यारी रचनाओं के नाम लिखिए। जो आपका जीवन परिचय देंगे उनकी आपको प्यारी प्यारी रचनाओं का नाम लिखना है। आपको 5 नंबर एग्जामिनर दे देगा। वहाँ पर पाठ दिया है हजार प्रसाद आचार्य, हजार प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल कलाम जी, या फिर वासुदेव अग्रवाल। किसी भी एक लेखक का आप जीवन परिचय लिख दें और 5 नंबर आप एग्जामिनर से ले लें खटाक से। नेक्स्ट आपका बताया गया है खा नंबर पर निम्नलिखित किसी में से एक कवि का साहित्य जीवन परिचय देते हुए उनकी प्यारी प्यारी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जो कि आपका 5 नंबर दे देगा एग्जामिनर। किसी भी एक कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है मैत्री शरण गुप्त और दिनकर जी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर पर दिया गया है कि बहादुर तथा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी तो आपको और पंचलाइट आपको 100% में गारंटी देता हूँ 2024 की गारंटी है आपको मिलेगा। वहाँ पर तो मिलेगी पंचलाइट कहानी, जो कि आपकी मिलेगी 5 नंबर में मिलेगी। तो 5 नंबर को मत खोएं। पंचलाइट जो कहानी है उसे पढ़ें, 5 नंबर को 5 नंबर से लड़ें। पंचलाइट कहानी पढ़ें, 5 नंबर से लड़ें और आप 5 नंबर पालें फटाक से। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि स्वपठित काव्यखंड पे आधार पर किसी एक का उत्तर देना है। आप किसी भी एक, जो भी आपके 6 रहेंगे इसमें आप किसी भी एक का उत्तर दे देना है। नेक्स्ट आपका बताया गया 8वें नंबर पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। जो कि आपके संदर्भ रहेंगे आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। जो आपके 2 रहेंगे अथवा में रहेंगे, आपके संस्कृत में हुआ वहाँ पर होगा, आपको 2 में हिंदी में बता देना है। तो नेक्स्ट आपका बताया गया संदर्भ के साथ बताना है तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया दिए गए गद्यांश जो पद्यांश है किसी में से एक का संदर्भ हिंदी में, जो आपकी जो श्लोक रहेंगी इसमें आपको 7 नंबर मिल जाएगा। संदर्भ के सहित आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है और आज 7 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। नेक्स्ट आपका 9 नंबर पर दिया गया, इसमें आपके मुहावरे दिए हैं। जो आपका 2 नंबर का रहेगा किसी एक का अर्थ लिख देना है। नमक मिर्च लगाना, या फिर दाल में काला होना, टीका का मतलब टका से जवाब देना, या फिर तलवार की धार पर चलना। तो आप किसी भी एक मुहावरे का लिख सकते हैं, इजी मुहावरे हैं। नेक्स्ट आपका 10 नंबर बताया गया है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उसे पढ़कर हमको उत्तर देना है। तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 5 नंबर का रहता है ये आपका। अथवा में भी दिया है, आप किसी एक का दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही चयन करके लिखना है। जो शब्द युग्म रहेंगे उसको आपको सही चयन करके लिखना है। फर्स्ट दिया है बसन या बैसन। आपका बसन माने क्या होता है? वस्त्र। बैसन माने बैसन मतलब आपकी किस कैसी आदत है, कैसी नहीं है। तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, बसन वस्त्र बैसन आदत। नेक्स्ट आपका बताया गया है
अंबुज और अम्बुद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल और कमाल, कमल और बादल। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि निम्नलिखित किसी एक शब्द में से किसी को आपको एक दो शब्दों का अर्थ आपको लिखना है, जो आपके दो अर्थ लिखने हैं, एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं, जो कि आपके रहेंगे अंबर या फिर पट या फिर विधि या फिर नांग। किसी भी एक शब्द के आपको दो अर्थ लिख देने, आपको 2 नंबर आराम से एग्जामिनर दे देगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, नेत्र सम्मुख। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो आंखें के सामने हो उसे नेत्र सम्मुख कहते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला वो होता है जिज्ञासु, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। किसी दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके वहाँ पर लिख देना है, 2 नंबर आपको इजी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर, ये आपके ठोस अंक होते हैं, जो कि आपके हर बार आते ही आते हैं 100%। वीर रस या फिर हास्य रस, ये तो आपके 2 नंबर का रहेगा। श्रेष्ठ अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, 2 नंबर, दोहा या फिर सरोटा, ये आपको एक लिखना है, आपको 6 नंबर, मतलब तीनों के आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि किसी को बैंक में खाता खुलवाने या फिर खाता खोलने या बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा 6 नंबर। अथवा में आपको अगर वो आपको नहीं आता तो आपको शहर में फैले संक्रमण बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिख देना है। नेक्स्ट आपका बताया गया 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको भाषा शैली में निबंध लिखना है। अपनी भाषा में आपको निबंध लिखना है। देश बेरोजगार की समस्या, फिर आतंकवाद की समस्या, या फिर वृक्षारोपण का महत्व, या फिर विद्यार्थी और राजनीति, देश में समृद्ध और विकास के समाचार पत्रों का भूमिका। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपके लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।